हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन, जहाँ पे हम आपकी स्ट्रेस भरी फैशन की ज़िंदगी को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करते हैं और आपको आसान तरीके बताते हैं कि कैसे आप जल्दी और आराम से कुछ पैटर्न्स और डिज़ाइन और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं स्लीव्स। तो स्लीव्स बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बैक आर्म होल डेप्थ। हमारे पास ये बैक पैटर्न है जो हमने पिछली बार बनाया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे पास ये बैक बॉडीज ब्लॉक है। इस बैक बॉडीज ब्लॉक का आर्म होल मार्क करना है हमको। कितना है? ये पूरा राउंड हमें मार्क करना है। देखिए मैं कैसे मार्क कर रहा हूं। ये राउंड टोटल आ रहा है 7.75। राउंड कितना आ रहा है टोटल? बैक आर्म होल हमने मार्क किया है 7.75। अब हमको इसमें सिर्फ दो मेजरमेंट चाहिए। एक आपको चाहिए बैक आर्म होल विच इज 7.75 और एक स्लीव लेंथ। स्लीव लेंथ इमेजिन हमने 10 इंच रखी है, फिलहाल यहां तक की स्लीव बना रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगेन डायरेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारा स्लीव का सेंटर है। ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये स्लीव का सेंटर लाइन है। ठीक है, अब ये यहां से आपको मार्क करना है स्लीव बैक आर्म होल -0.75। तो बैक आर्म होल कितना था? 7.75। उसको -0.75 करेंगे तो दिस विल कम अराउंड 7 इंचेस। तो हमने यहां पे 7 इंचेस मार्क किया। इसके बाद हम एक केप हाइट मार्क करते हैं, CAPE, केप हाइट। केप हाइट क्या होता है? ये आपका जो शोल्डर प्लेट्स है, इतना एरिया, इसको हम केप हाइट बोलते हैं। केप हाइट यूजुअली 3.5 4.5 मैक्सिमम इंचेस होती है। हम फिलहाल साइज 10 का बना रहे हैं तो हम इसको 3.5 इंचेस मार्क करेंगे। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर डिफरेंट बॉडी टाइप्स के लिए कैसे हम केप हाइट और दूसरी चीजों में ऑल्ट्रेशन करते हैं ताकि डिफरेंट बॉडी टाइप के लोगों को फिटिंग्स बराबर आए। एक ही फॉर्मूला हर चीज पे नहीं चल सकता, बिकॉज हम जब ड्रेस फॉर्म पे बनाते हैं, ड्रेस फॉर्म एक स्टिफ बॉडी टाइप है और ये एक बहुत ही आइडियल बॉडी टाइप है जिसमें 36, 26, 34 ये मेजरमेंट दिए हुए हैं। हम जब किसी रियल लाइफ पर्सन के लिए बनाते हैं तो वहां बॉडी टाइप बहुत वैरी करती है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम बना रहे हैं साइज 10 के लिए। 3.5 इंचेस हमने केप हाइट रखी है। 3.5 इंचेस हमने डाउन किया। एक लाइन इस पे भी ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। इसके बाद हमने यहां मार्क किया था 7 इंचेस, वो 7 इंचेस हम यहां भी मार्क कर रहे हैं। ऊपर 7 इंचेस मार्क किया था, यहां भी कर रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। ठीक है, एक ब्लॉक बन गया। स्लीव लेंथ थी हमारी 10 इंचेस, ये 10 इंचेस मार्क करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 0.75। 10 इंचेस में 0.75 हमने मार्क किया। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमने लेंथ वाइज मेजरमेंट मार्क कर लिए हैं। अब हमें कौन से मेजरमेंट चाहिए? अब हम स्लीव का सर्कमफेरेंस लेंगे। स्लीव का सर्कमफेरेंस इज दिस। ओके, दिस इज कमिंग अराउंड 12 इंचेस। तो 12 का हाफ होगा 6। यहां पे हम 6 इंचेस मार्क करेंगे। ये स्लीव का सर्कमफेरेंस है, उसका हाफ किया हमने। हाफ करने के बाद इन पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब आपका जो ऊपर का जो ये ब्लॉक बना हुआ है जिसमें हमने 3.5 की हाइट दी हुई है, इसका टोटल है 7। इसका मिड होगा 3.5। ठीक है, तो उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। 3.5 मार्क करेंगे। इसके बाद ये जो है आपका 3.5, इसका मिड निकालेंगे 1.75। इसको मार्क करेंगे। ये 1.75 मार्क किया हमने।
इसके बाद अब आपको ये जो फर्स्ट ब्लॉक है स्लीव की सेंटर लाइन के पास वाला फर्स्ट ब्लॉक, इस ब्लॉक को मेजर करना है। दिस इज 3.5, 3.5 का हाफ होगा 1.75, तो ये आपने उसका एग्जैक्ट हाफ मार्क किया। और इसके बाद ये जो आपने एग्जैक्ट हाफ मार्क किया है इसको हम लिखेंगे बैक, ठीक है। और सेंटर से 1 इंच मार्क करेंगे, 1 इंच सेंटर से मार्क करेंगे जिसको हम लिखेंगे फ्रंट, ठीक है। इस टोटल ब्लॉक का हाफ किया, उसको मार्क किया, उसको लिखा बैक, और सेंटर से 1 इंच हमने मार्क किया, उसको लिखा फ्रंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी स्लीव्स के। अब सबसे पहले अपन फ्रंट स्लीव बनाते हैं। फ्रंट स्लीव आप आर्महोल को, सॉरी फ्रेंच कर्व को ऐसे रखेंगे। पहले आप यहाँ 1 इंच वाले पार्ट से, मतलब फ्रंट से यहाँ पे सेंटर तक लाए। उसके बाद इसी फ्रेंच कर्व को आप घुमाएंगे और ये आपका हो गया फ्रंट। अब जब हमें बैक बनाना है, बैक बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से डायगनली 0.75 इंचेस मार्क करना है। कितना? 0.75 डायगनली। अब ये जो 0.75 है, आप जब बैक बनाओगे तो बैक से ये 0.75 कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे बनाया, वापस से इसको हम ट्विस्ट करेंगे और इसके बाद अब इस स्लीव को हम ऑन फोल्ड काटेंगे। ये आपकी फ्रंट आर्महोल बनेगा और ये आपका बैक, ठीक है। इट इज दैट इजी टू मेक द स्लीव एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई इट एट होम। एक बार कोशिश करिए, बिल्कुल बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जिसके लिए हमें बेसिक बैक बॉडीज ब्लॉक की भी जरूरत होती है एंड इट्स अ वेरी शॉर्टकट मेथड टू ड्रॉ द स्लीव ब्लॉक। इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए रहता है बैक आर्म होल। अब बैक आर्म होल नापते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप इस राउंड को कैसे मेजर करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्लीव को रखिए, आप मेजरिंग टेप को मूव करते जाएंगे। ये देखिए, आप मेजरिंग टेप को मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे। ये आपका 7.75 के आसपास आपका बैक आर्म होल आया। तो बैक आर्म होल कितना है? 7.75, ठीक है। और स्लीव लेंथ हमने रखी है 10, बिकॉज अभी हम एक बेसिक स्लीव बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पेपर को ऑन फोल्ड पे रखेंगे। ऑन फोल्ड पे रखा हमने पेपर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्लीव का सेंटर है जो हमने फोल्ड किया हुआ है। जो सबसे पहले लाइन हम मार्क करेंगे, बैक आर्म होल -0.75, बैक आर्म होल -0.75, माइनस करेंगे 7.75 में, तो दैट कम्स टू 7 इंचेस। इसके बाद हम एक केप हाइट मार्क कर रहे हैं। दिस इज, ये वाली जो स्लीव ब्लॉक बना रहे हैं हम, ये साइज 10 के लिए बना रहे हैं। जब हम इसको नेचुरल बॉडी में बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस करेंगे जो हम आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। अभी हम ये बना रहे हैं ड्रेस फॉर्म से मेजरमेंट लेके और स्टैंडर्ड साइज के ब्लॉक बना रहे हैं। इस स्टैंडर्ड साइज के ब्लॉक में हम जो केप हाइट, दिस इज कॉल्ड केप हाइट, जो हमारे शोल्डर पे रहता है, इसको हम केप हाइट बोलते हैं। केप हाइट हम रखते हैं 3.5 इंच फ्रॉम द टॉप। 3.5 इंच पे हमने मार्क किया केप हाइट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पे भी हम 7 इंचेस मार्क करते हैं, जितना हमने ऊपर मार्क किया था, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। एक ये ब्लॉक बन गया। अब आपकी स्लीव लेंथ हमने कहा था, स्लीव लेंथ हमने रखी है फिलहाल 10। आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, सब जगह आपका सेम ही मेथड है। ये 10 हमने स्लीव लेंथ रखी, इसमें 0.75 ऐड कर दिया। स्लीव में लेंथ में 0.75 इंचेस हमने ऐड किया, ठीक है। एक लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर दी। स्लीव का सर्कमफेरेंस हमने रखा है 11 इंच, जिसका हाफ सर्कमफेरेंस बोले तो आपका राउंड स्लीव का, जिसका हाफ होगा 5.5 इंच,
वो 5.5 इंच हमने यहाँ मार्क कर दिया। और इसको, और जब स्लीव के केप हाइट को दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको हिप कर्व से इसको ज्वाइन करना है। यू रिक्वायर अ स्लाइट कर्व हियर, हल्का सा कर्व चाहिए रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंटर है और जो सबसे बड़ा ब्लॉक है यहाँ पे, इस पूरे ब्लॉक का हाफ लेंगे, 7 इंचेस का हाफ आएगा 3.5 इंचेस। इस 3.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद ये जो हमारा टोटल ब्लॉक था, ये जो हमारी केप हाइट थी 3.5 इंचेस, इसका मिड पॉइंट लेंगे 1.75 इंच, इस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो ऊपर के ब्लॉक था एक, उस ब्लॉक को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एज यू कैन सी, आई ड्रॉ दिस लाइन, और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। ऑलराइट, अब जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर लाइन है स्लीव की, सेंटर लाइन के पास जो पहला ब्लॉक है, इस ब्लॉक में टोटल इसका मेजरमेंट आ रहा है 3.5 का हाफ करेंगे, दैट इज 1.75। ये इसका हाफ हमने मार्क किया 1.75। इसके बाद जो स्लीव का सेंटर है, इधर भी तो ले ले तू कि आ रहा है। इसके बाद जो स्लीव की सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन से हम 1 इंचेस मार्क करेंगे। तो जो हमने 1 इंच मार्क किया सेंटर से, इस पे हम लिखेंगे F, बोले तो फ्रंट। और जो इस टोटल ब्लॉक का मिड पॉइंट लिया था, इस पे लिखेंगे B, बोले तो बैक। अब हम लेंगे फ्रेंच कर्व, वापस से अब हम लेंगे फ्रेंच कर्व को आपको कैसे प्लेस करना है वो दिखाता हूं। सबसे पहले हम फ्रंट की स्लीव का आर्क बनाएंगे। तो जहां पे हमने F लिखा है, ये वाला पॉइंट और आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी फ्रेंच कर्व को घुमा के ऐसे करते हैं ट्विस्ट। ये करने के बाद हम इस कर्व को इससे मिला देंगे। ये आपका फ्रेंच का फ्रंट का थोड़ा सा डीप होना चाहिए कर्व। अब मैं आपको बताता हूं बैक का कैसे बनाना है। बैक का बनाने से पहले ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे 0.75 इंच डायगोनल मार्क करेंगे, 0.75 डायगोनली मार्क करेंगे। अब हमने जहां पे बी लिखा था जिस पॉइंट पे, उस पे हम फ्रेंच कर्व को रखते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, फिर से इसको ट्विस्ट करते हैं ऐसे, और आप ये पॉइंट इससे मिला देंगे। तो ये है आपका फ्रंट और ये है आपका बैक। इसको कैसे कट करते हैं और उसको कैसे फैब्रिक पे कट करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए।